अभी आप हुज़ैफा रहमान साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये कॉर्डन ऑफ करने की पार्लियामेंट जोन को और एरिया को इसलिए नौबत आई क्योंकि मिनिस्टर्स एनक्लेव तक को पीटीआई के कारकुनान ने एक नो गो एरिया बना दिया। सुहेल आफरीदी साहब वहाँ जत्थे लेके पहुँच गए, रास्ते बंद कर दिए। वो अपना भी बता रहे, वो अपनी अहलिया को अस्पताल भी नहीं ले जा पा रहे थे। तो ये जो नौबत है ये फिर आ रही है और फिर एक एक वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ पीटीआई अभी दोबारा भी इस दफ़ा जा रहे हैं। तो इज़ इट ऑल ट्रू? और ये जो सेहत से मुतालिक कंसर्न्स हैं, क्या ये रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे अब? देखिए, एक तो ये जब आपका जो फैसिस्ट रजीम हो ना, तो ऐसी बातें होती हैं कि जी वहाँ वो आ क्यों गए थे 150 लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही जब एक आपका एक मार्शल लॉ का दौर हो ना, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। ज़ियाउल हक के ज़माने में भी ऐसी होती थी, मुशर्रफ के ज़माने में भी ऐसी कि जी वो 150 लोग क्यों आ गए थे। अगर वो 75 आते तो शायद हम अकोमोडेट कर लेते। और ये डिसाइड करेंगे, भाई ये तो खुद कब्जा करके बैठे हुए, इनको कौन सा पाकिस्तान के पब्लिक ने मैंडेट दिया हुआ है? ये जो कह रहे हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव और ये सारे पार्लियामेंट हाउस, ये तो खुद कब्जा करके बैठे हुए। दे आर सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट। ये हल्फिया कह सकते हैं कि ये जीत के आए हुए हैं, ये कुरान पर उठा के कह सकते हैं इनमें से 17 या 20 या 25 सीटें लेके आके 2/3 लेके बैठ के आप डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ कितने लोग आएंगे। सॉरी, इट इज नॉट अप टू यू, दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड। चाहे आपने उस आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया। और दूसरा, मैं मोना प्लीज, मेरा शदीद इख्तलाफ है कि ये बानी पीटीआई क्या होता है। जिस मुल्क में नाम ना ले सकें वजीर, बैठ के नाम ना ले सकें, तो उससे मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये क्या ये जमहूरियत है, ये किस किस्म का फैसिस्ट रजीम है। नाम लेते हुए बानी पीटीआई, मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कि डर, खौफ या मतलब अब आप कितने मुश्किल हालात आपने क्रिएट कर दिए। सो एक तो ये तो सिर्फ एक बात नहीं है कि जी इमरान खान की जो उसके जो सेहत के हवाले से जो कंसर्न है, 4 महीने से आपने लॉयर से नहीं मिलने दिया, 4 महीने से आपने डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, 4 महीने से आपने फैमिली से नहीं मिलने दिया, आपने उनके बच्चों का वीजा रिफ्यूज कर दिया यहाँ आने के लिए। और आज ये एहसान है कि जी उनके बेटों को बात कराइए अपने बाप के साथ। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे ही होता है। नॉर्थ कोरिया में भी जो वजीर बैठे होते हैं, जैसे हुज़ैफा साहब हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं, देखिए हमने फोन पर बात कराई है। एहसान पूरी मुल्क का, हम सब तहाइफ लेके शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि जी वजीरों ने इतना बड़ा इनका दिल आ किया है। वरना तो ये हो सकता था जैसे उसने वो ट्वीट अपलोड कर दी थी, ट्वीट्स के थ्रू अपलोड कर दिया था मरियम नवाज की स्पीच, तो उसको टाप के उनके घर से उठा के अगवा करके ले गए थे। सो देखें, आप ही का रिपोर्टर था, हमारे रिपोर्टर। आई मीन, सो दिस इज द एनवायरनमेंट। आपके रिपोर्टर थे जिनको जबरदस्ती अगवा किया गया। किस बात पर? कि जी वो फेक न्यूज थी। पहली बात तो ये फेक न्यूज नहीं थी, वो सबको पता चल गया। अगर वो फेक न्यूज थी भी तो क्या इस तरह से होता है जमहूरियत में, एक ऐसी महजब सोसाइटी में कि केस फाइल होता है, वो तरीक़ेकार होता है, या वो दीवारें टाप के सिविलियन क्लोथ्स में अंदर घुस जाए, पुलिस उठा के लेके चले जाएं और किसी को ना पता हो कि वो कहाँ है। जब शोर हो इतना ज्यादा, 7-8 घंटे तक कोई वेयरअबाउट्स नहीं थे। और ये बिल्कुल बात सही है। और बाद में पता चला जब ये सारा हुआ, फिर अज़मा बुखारी ने फाइनली क्लेम किया कि हमने लिया है क्योंकि वो पैका एक्ट के तहत हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। दैट्स करेक्ट। अज़मा बुखारी के ऊपर पैका एक्ट नहीं लगना चाहिए। पहले उन्होंने एक औरत और बच्चे जब गटर में गिर गए थे तो उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, बजाय कि कितना सेंसिटिव था। भाई आप कहते हैं कि मुझे बताया गया था, तो जिसको आपको जिसने बताया था तो उसको आपने डिसमिस क्यों नहीं किया ऑल द वे? भाई किसने अपॉइंट किया है पुलिस को या जिसको भी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो ठेकेदार थे उनसे आपने खबर लेके और आपने कहा नहीं कोई भी नहीं गिरा। वो फेक न्यूज नहीं थी। कल जो आपने हम के रिपोर्टर के साथ यहाँ फ़हीम एक जो फॉर्मर एमएनए हाँ हमारे, वैसे तो हाँ, उनकी जगह एक्स एमएनए जी फ़हीम खान कराची के, और एमपीए, उनको आपने उठा के उसके तशद्दुद, आप उनकी करेज देखें कि वो आके, मतलब कोई वजीर किसी में दमखम नहीं है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तक कहने के लिए ये तैयार नहीं होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी फिजिकल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, फिजिकल तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैनी जी बिल्कुल। और ओन करे रिस्पांसिबिलिटी। बल्कि थैंक यू, आपने फ़हीम खान साहब का जिक्र किया। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के भी हमारे कॉलीग हैं और बड़े मतलब एक अपने पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, और उनके साथ बिल्कुल उन्होंने अपने निशानात भी दिखाए। मतलब उनको आप वॉचेबल भी नहीं है वो तस्वीर,
जो हैं, और वो मतलब सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, बहुत कोशिश की। वैसे बाय द वे जुबैर साहब, हमने आज के कोई सिंध गवर्नमेंट का कोई बंदा होता, बट आई डोंट नो, अब कोई दे हैवंट अपीयर्ड विद अस, क्या रीज़न है यही गालिबन के हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका इसमें आए, बताएं कि ये सारी कुछ चीज़ें अंडर देयर नोज़ क्यों हो रही हैं। लेकिन हुज़ैफा साहब, जो एलिगेशंस आप पे हैं वो भी आपने सुन ली हैं। नॉर्थ कोरिया, मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ, तो ये उन अदवार में भी यही होता था, नॉर्थ कोरिया में भी यही होता है कि छोटा सा भी आप चीज़ अगर आप कर दें कानून की मुताबिकत से, तो आप कहते हैं कि देखिए हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो खान साहब से भी आप यही कर रहे हैं, और वाकई ये बात भी सही है, उनके बेटों को वीज़ाज आपने डिनाई कर दिए। पहले आप लोग ही कहते थे कि वो आते क्यों नहीं मिलने। जी बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा। एक तो जुबैर साहब जो है, चूँकि पहले PMLN का हिस्सा रहे और हमारा ज़ाती भी बड़ा अच्छा एक अदब एहतराम का ताल्लुक़ रहा। एक तो मैं उनकी जो है कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि मुझे मेरी जो है वो ट्रेनिंग जो है उसके अगेंस्ट जाए, या वैसे भी जो है इंसान ऐसी बात करे कि जिसके बाद में हम आंखें ना मिला सकें। लेकिन जो बातें उन्होंने हमारी जमात पर की हैं, या मेरी बात समझने में जो उन्होंने गलती की, उसको मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि 150 लोग क्यों आ गए। मैंने ये गुजारिश की कि रेड जोन के अंदर अगर मैं मिनिस्टर एन्क्लेव में रहता हूँ और अगर मुझसे रियासत का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे एक रिहाइश दी गई है एक वजीर के ओहदे पे होने की वजह से, इसी तरीके के वजीर आला को अगर KP के हाउस में एक एक्सेस दी गई है और उसके साथ उसके प्राइवेट लोग भी आते हैं, मैं गनमैन्स की बात नहीं कर रहा, आपके टीवी चैनल पे बाकायदा या आपके रिपोर्टर्स के पास की फुटेज मौजूद होंगी जो कल KP के हाउस से लोग निकले और बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठ गए और सारे लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी। मैंने सिर्फ आपको गुजारिश ये की कि जो अहम तरीन लोग हैं इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, या सिंध हाउस जाना है या बलूचिस्तान हाउस जाना है, उनके दाखिली और खारजी रस्तों पे बैठ गए थे। तो मैंने कहा कि बेसिकली जो आप कह रही है ना कॉर्डन ऑफ क्यों किया, तो कॉर्डन ऑफ की बात तो आगे आती है। बेसिकली जिस तरीके के इकदाम तहरीक इंसाफ माजी में करती रही और कल जो उन्होंने किया उससे भी यही बुआ आई कि शायद अगर मिनिस्टर एन्क्लेव या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉलोनी महफूज नहीं है तो शायद कोई और जगह भी महफूज ना हो। और इसलिए ज़ाहिर है पुलिस जो है वो इतनी ज़रा स्मार्ट होती नहीं है कि उसको पता हो कि मैंने कहाँ किस तरह बिहेव करना है। एक कांस्टेबल को लेकिन हुज़ैफा साहब, एक बार एक आप लोगों पे बात आ रही है, राइट, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला आया था तो अदालत ने कहा था कि अगर कुछ हो गया तो क्या उस वक्त की गवर्नमेंट यानी खान साहब की गवर्नमेंट, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अभी भी वो यही बात हो रही है कि आप लोग क्यों ताखीर कर रहे हैं उनके इलाज में, आप रिटन ऑर्डर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? ताखीर नहीं कर रहे, कोई ताखीर नहीं कर रहे मुना साहिबा। देखें जिस तरह खबरें बाहर आती हैं, कल एक तो आपके चैनल पर बैठकर अभी आपके जो कॉलीग हैं, आपके असाइनमेंट एडिटर, वो रिहा नहीं हुए थे। मैंने निजामी साहब के प्रोग्राम में बैठकर इस एक्शन की मजम्मत भी की और मैंने कहा कि किसी भी जर्नलिस्ट को जो है अपॉर्चुनिटी दिए बगैर, अगर उसका कसूर भी है, बुनियादी अपॉर्चुनिटी दिए बगैर जो हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, इस तरीके से उठाना मुनासिब नहीं है। अगर FIR भी हो गई थी तो नोटिस किया जाता, और अगर FIR नहीं हुई, कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाया जाता, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होने का मौका दिया जाता। और एक ड्यू मेरे आपके प्रोग्राम में होने के दौरान मैं मौजूद था तो उन्हें रिहा कर दिया गया। तो मैं इस तरह का शख्स नहीं हूं कि जो है कौवे को देखकर कहूं कौवा लाल है कौवा सफेद है। अगर किसी भी तरीके से कोई चीज ऐसी है जिसका मैं दिफा नहीं कर सकता, तो आपको पता है, आप इस बात की विटनेस हैं, कम से कम आप ही मेरी गवाह बन जाएं कि जिस चीज का मैं दिफा नहीं कर सकता उसका मैं फिर आपके ऑन एयर चैनल पे बैठे कहता हूं कि मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। जो बात मैंने कही वो ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब उस वक्त हमारे हम नवाज थे, ज़ुबैर साहब हमारे हम नवाज थे, तब गवर्नर थे। पता है कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से जो है वो अपने पुरअमन एहतजाज के नाम पर अस्करी या आप उसे मुसल्ला किस्म का जो है वो काम करती रही है। सिर्फ मैंने उस पर बात की है। मैंने कहा अगर KPA के वजीर आला निकलते और पार्लियामेंट पुरअमन तरीके से बाहर जाकर बैठ जाते, 90 इनके MPs आ जाते, पार्लियामेंट में इनके 75 MNAs बैठ जाते, कोई बंदा जुर्रत ही ना करता, बात ही ना करता। आपने जब मोटरवे बंद कर दी, मोटरवे भी अपने KPA में बंद किया, चलो पंजाब वाली साइड बंद कर दी तो हमें तकलीफ देने के लिए करते। जिस सूबे की आवाम ने आपको वोट दिया हुआ है, 4.25 करोड़ सूबे के आप वजीर आला हैं, वहां आपने मोटरवे बंद कर दी। आपने टीवी चैनल पे बैठे कहा कि मैं आंखें निकाल लेंगे। मुझे खुद कहा शफीउल्लाह जान ने कि हम आंखें निकाल लेंगे, रबानी की आंखों को कुछ हुआ। मैंने कहा ना तो हम चाहते हैं कि उनकी आंखों को कुछ हो
और मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह नहीं तो करे आप कि ये सलमान इसके जरा सफदर फैक्चुअल भी उनकी जवाब एक आ जाए एक जुमले में अगर हुजैफा साहब कि आप क्यों ताखीर कर रहे हैं, रिटन ऑर्डर का क्यों इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, अगर वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, एक हाँ, जुमले में बस जी, ये 2 जुमले कर लें। हाँ। पहली बात तो ये कि मैं कल आपके शो में बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि उनके बच्चों से आज ही बात करा दी जाएगी, कोई एहसान नहीं किया कोर्ट ऑर्डर से और हमारी और वो हो गई, रिपोर्ट आपके पास आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले ही बानी तहरीक-ए-इंसाफ को इंतहाई ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और जाहिर है उनका मुकम्मल माइन्यूटली चेकअप्स हो रहे हैं। उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कुछ चीजें ओपन हम कर देंगे, आपके सामने आ जाएंगी, बोर्ड नॉमिनेट हो जाएगा और उसमें जो डॉक्टर्स होंगे वो डॉक्टर्स सुन लें, जो डॉक्टर्स होंगे वो सेटिस्फेक्शन टू द कोर्ट होंगे। इसलिए बिला वजह हमें ये शौक नहीं है कि हम टीवी चैनल्स पे आके बताएं कि हमने बानी को पानी का गिलास पिला दिया, हमने कोई मिनरल वाटर दे दिया, हमने कोई आंख के ड्रॉप्स दे दिए। बानी तहरीक-ए-इंसाफ एक पाकिस्तान की शहरी है, इसमें जेल में वो कैद है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जिम्मेदारी है बीइंग गवर्नमेंट कि हम उनका बेहतरीन इलाज कराएं और हम कराएंगे।